क्लास 6 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बच्चों, हम थोड़ा एंगल के बारे में, कैसे एंगल को मेजर करते हैं, कैसे किसी कोण को मापते हैं, उसके बारे में एक बार फिर चर्चा करते हैं। यदि मैंने कोई एंगल बनाया, मैं यहाँ से ले लेता हूँ। देखिए, एक रे ये है, एक रे ये है और एक रे ये है। एक किरण ये है, एक किरण ये है। माना बिंदु O है, एक किरण OA, एक किरण OB। ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, इसको देखते हैं डियर स्टूडेंट। तो मैं प्रोट्रैक्टर निकाल लेता हूँ, चांदी को निकाल लेता हूँ। आप देखिए, मैंने ये निकाल दिया यहाँ पर। ये है प्रोट्रैक्टर, ये है चांदा। ठीक है, चांदे में मेजरमेंट के लिए हमने कहा था कि यदि आप एंगल को इधर से मेज़र कर रहे हैं, जैसे ये वाला है, मुझे ये वाला चाहिए, ये इधर से मेज़र कर रहे हैं, तो ये जो अंदर लिखा हुआ है ना 10, 20, 30, 40, 50, 60, अंदर कहाँ तक, 180 तक। जब इधर से कोण का मेजरमेंट हो रहा है, इधर से कोण को माप रहे हैं, जैसे इसको माप रहा हूं मैं ऐसा, तो ये अंदर वाला देखेंगे आप 10, 20, 30, 40, 50 ये। और यदि आप एंगल को इधर से मेजर कर रहे हैं, मैं एक फिगर आपको और बना के दिखाता हूं। आप देखो, इसको देखिए, एक रे ये है और एक रे ये है। ये एंगल को आप ऐसे मेज़र कर रहे हैं, ऐसे एंगल माप रहे हैं, तब आप यहाँ से देखेंगे। देखो, 0 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, तब यहाँ से आप मेज़रमेंट करेंगे। ठीक है, तो इस वाले एंगल को देखो, इस वाले को मैं मेज़र करता हूँ, इस वाले को मैं मापता हूँ, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, इसको उठाता हूँ मैं। इसका सेंटर पॉइंट ये है, बिल्कुल ऊपर से आती हुई 90 डिग्री की लाइन, और ये लाइन ये बिल्कुल इसका मध्य बिंदु हो गया। इसको मैंने इसकी 0 पे रखा, जहाँ पर एंगल बन रहा है ना, जहाँ पर कोण बन रहा है उसके वर्टेक्स पे रख दिया। ये इस बिल्कुल इसके वर्टेक्स पे मैंने इसको रख दिया है। और इसका जो ये वाली लाइन है, इसकी मैंने ये वाली, देखो ना आप, इस वाले के ऊपर लाना है। ये वाली लाइन कौन सी वाली, ये वाली जो लाइन है, इसके ऊपर लानी है। देखो देखो, और दूसरे को यहां ले आओ। आप देखो, ऐसे करके मैं इसको ले आया यहां, और ये देखो, ये मैंने इसकी 0 पे ले आया, इसके ऊपर ले आया मैं इसको। थोड़ा सा मैं इसको स्लाइटली रोटेट करता हूँ, थोड़ा सा घुमा देता हूँ इसको, थोड़ा सा मैं इसको घुमाता हूँ डियर स्टूडेंट, क्योंकि मैंने क्या करना है, इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ मैं। आप देखो, थोड़ा घुमा लेता हूँ इसको, ये उस लाइन के ऊपर होना चाहिए। देखिए, एक मिनट, देखिए डियर स्टूडेंट, ऐसा मैं करता हूँ, इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ चांदे को। देखो ना, ये जो है इस लाइन के ऊपर ये वाला आना चाहिए, इसका 0, 180 वाला, ये 0 डिग्री कहेंगे, 180 तो बाहर से, पर यहाँ से इसको 0 बोलेंगे। यहाँ इसका वर्टेक्स होगा, यहाँ पर शीर्ष होगा, और इस रेखा के ऊपर हम इसको लाएंगे, जैसे मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। आप देखो, ये 0 हो गया। अब ये ऊपर है ना, तो मैं इसको ले आता हूँ नीचे। ये आप देखिए, अब बिल्कुल ये 0 के ऊपर आ गया। ठीक है ना, ये बिल्कुल 0 के ऊपर आ गया ये।
और मुझे तो ये वाला कोण चाहिए ना, कौन सा वाला आप देख रहे हैं, ये ठीक है। तो ये कितने डिग्री का हो रहा है आप देखो, कितना डिग्री मेजरमेंट हो रहा है इसका, आप देखेंगे, थोड़ा घुमा लेता हूं, ये हो रहा है 66 डिग्री। ये देखो 66, अरे 65 है, ये छोटी सी लाइन बीच में है, 60, ठीक है, 65, ठीक है डियर फ्रेंड, और 66, 66 अंश का कोण हो गया ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का हो गया, 66 डिग्री का एंगल हो गया, ठीक है। अब इसको मेजर करता हूं, तो इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए मैं थोड़ा ऐसा करता हूं, दूसरा फिगर बना लेता हूं यहां पर। आप देखिए यहां पर बनाता हूं मैं फिगर, आप देखो, ये और दूसरी माना ये है। अब मुझे ये वाला एंगल कितना है, ये वाला तो मापना सीख लिया, अब ये वाला सीखना है, तो ले आओ इसको, यहाँ ले आओ, इसके ऊपर ले आओ, इसके वर्टेक्स पे, कहाँ पर इसका शीर्ष आएगा, बिल्कुल इसके शीर्ष यहाँ पर आ रहा है। थोड़ा घुमा लीजिए इसको, अब थोड़ा घुमा लीजिए, थोड़ा इसको घुमा लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझे इस जीरो के ऊपर ये वाला लाना है, जीरो के ऊपर नहीं आया है, ये जीरो के ऊपर ये नहीं आया है, तो मुझे थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा, ऐसे, आप देखो, थोड़ा घुमाया मैंने, आप देखो, थोड़ा और नीचे ले आता हूँ इसके जीरो पे। अब देखो ये देखो, ये लाइन इसके बिल्कुल जीरो के ऊपर आ गई है, जीरो के ऊपर आ गई है, ये लाइन इसके जीरो के ऊपर आ गई है, इधर से देखो ये जीरो के ऊपर है, ये लाइन आ गई जीरो के ऊपर, आप देख रहे हैं ये। अब इसको मेजर करना है, इसको, है ना, एक तो रे ये है, एक रे ये है, एक किरण ये है। अब इसको मेजर करना है, तो मैं इसको ले आता हूं इधर से। अब आप देखो, दो स्थितियां हैं, यदि यहां से कोण मापना है, यदि आप एंगल ये वाला मापेंगे, ये तो ये हो गया 120 डिग्रीज, 120 अंश का कोण है, ये 120 है। यदि मैं इधर से नापूंगा, यदि मैं इधर से मापता हूं तो कितना हो जाएगा, देखो ये 60 है, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो ये वाला कितना हो गया, 60 डिग्रीज हो गया। अब आप समझ गए कि चांदी की मदद से कैसे हम कोणों को मापते हैं, ठीक है डियर फ्रेंड, क्लियर हो गया ना। चलिए एक एग्जांपल मैं आपको और यहां बताता हूं, देखिए एक कोण और नाप देते हैं, ठीक है। चलिए मैं एंगल बनाता हूं, एक एंगल मैं और बनाता हूं, आप देखो, एक रे ये है और दूसरी रे ये है, ये टू रेज हैं, और डियर स्टूडेंट यहां पर जीरो वाला पॉइंट ये ठीक है, मतलब ये इसका यहां पर कोण के शीर्ष को रखना है, एंगल के वर्टेक्स को यहां पर लाना है, ठीक हो गया। तो मैं कैसे ले आया, यहां ले आया मैं, पर ये लाइन जो है, ये लाइन यहाँ आनी चाहिए, ये लाइन कहाँ आनी चाहिए, ये आगे तो बढ़ रही है पर ये नीचे नहीं आ रही है, थोड़ा मैं इसको घुमा लूँ, थोड़ा घुमा लेता हूँ डियर स्टूडेंट इसको, चांदी को, देखो इसको थोड़ा घुमा लेता हूँ मैं, और तब देखिए आप ध्यान से डियर स्टूडेंट देखते हैं,
इसको मैं कहाँ ले आया, यहाँ 0 पे आप देखो, यहाँ ले आया, अभी भी फिट 0 पे नहीं आया, देख रहे हैं आप, अभी भी 0 पे आ गया, यहाँ हो गया, पर इसके ऊपर आना चाहिए, ये आना चाहिए इसके ऊपर। इसको और आगे बढ़ाओ आप ऐसे, ठीक है, आ गया 0 के ऊपर, यहाँ 0 के ऊपर आ गया ये। और ये वाली जो रे है इसको मैंने कहाँ लाना है, ये वाली रे मैं इधर घुमाऊंगा इसको, आप देखो एक बार फिर ऊपर ले जाता हूँ इसको, ठीक है, ये तो इसके ऊपर आ गई, आप देख रहे हैं इसके ऊपर आ गई, देख रहे हैं 0 डिग्री के ऊपर आ गई। दूसरा जो है ये वाली मैंने यहाँ लेकर आनी है, तो इसको घुमा करके आप इस दिशा में कर लीजिए, ये तो एग्जैक्ट कितना एंगल हो गया देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ये वाला जो एंगल आपका हुआ, ये वाला एंगल हो गया डियर स्टूडेंट, कितना एंगल हो गया ये, 70 डिग्री का एंगल हो गया। अब आप आसानी से समझ पा रहे होंगे कि एंगल का मेजरमेंट प्रोट्रैक्टर की मदद से कैसे करेंगे, चांदे की मदद से कैसे हम किसी कोण को मापेंगे। इसका 0 यहाँ पर, ठीक है ना, ये वाला जहाँ पर कोण बन रहा है वहाँ पर इसको रखना है, और ये वाली जो आगे वाली लाइन है इस नीचे वाले रे के ऊपर आनी चाहिए, 0 डिग्री के ऊपर, 0, ठीक है। और जब जो दूसरी वाली है, जैसे यहाँ पर है ये वाली, दूसरी ये है, तो इसको घुमा के मैं यहाँ ले आया, तो ये बन गया 70 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पूरा विश्वास है मुझे कि प्रोट्रैक्टर की मदद से, चांदी की मदद से कैसे आप एंगल को मेज़र करेंगे। ये आपका प्रोट्रैक्टर है, ठीक है। जब एंगल इधर से मेज़र करेंगे, जब एंगल यहाँ से मापना हो ऐसी दिशा में, तो इधर से देखेंगे अंदर से, और जब कोण को इधर से मापना हो तो तब बाहर से देखिए आप, 0, 10, 20, 30, ये वाला 180 का, ठीक है। और ये हाफ सर्किल है, कैसा सर्किल है, हाफ सर्किल है, अर्धवृत्त है। चांदा कैसे होता है, प्रोट्रैक्टर कैसे होता है, हाफ सर्किल होता है, अर्धवृत्त होता है। तो ये आधा राउंड है, सर्किल का आधा राउंड है, वृत्त का आधा भाग है, तो 180 डिग्री, 0 से लेकर के 180, यहाँ से पढ़ेंगे 0 से लेकर के 180, ठीक हो गया। तो चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, आइए। अब डियर स्टूडेंट, जो आपकी बुक है पेज नंबर 40 नंबर पेज को खोलिए। एग्जाम्पल 1 में वो कह रहे हैं इस एंगल को मापिए। ये है एच आई, यहाँ पर आई कर लीजिए, एच आई और एच जे, ये जे है एच जे, और यहाँ है आई, यहाँ आप एरो लगा लीजिए, किरण है। आपको ये एंगल मापना है कि कितना है, ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। इसमें 3 एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल में 3 एंगल बना रखे, उनको मैं मापता हूँ। ये मेरे पास प्रोट्रैक्टर है, चांदा है, इसको मैं लाता हूँ। देखो चांदे का यहाँ पर 0 है, देखो ये यहाँ पर लाएंगे, इसको मैं उठा के बिल्कुल यहाँ पर रख दिया, इसके ऊपर ये। अब इसकी जो बेस लाइन है, पहली वाली जो रे है, पहली वाली जो रे है ये, इसके ऊपर मैं इसको ले आया 0 को, देख रहा है 0 के ऊपर आ गया। और दूसरी वाली जो ये रे है, ये किरण जो है, इसके ऊपर मैं इसको ले आया, तो ये एंगल कितना हो गया, देखो 10, 20, 30, 40, 45 और 46 और 47, ये वाला जो एंगल हो गया, दिस एंगल इज ऑफ 47 डिग्री। ये 47 डिग्री का एंगल हो गया। आपके पास भी चांदा है, इसी रूप में आप रखेंगे, ठीक है डियर स्टूडेंट। और ऐसे अंदर से पढ़ेंगे, क्योंकि कोण इधर से बना हुआ है, इधर से इधर की तरफ, तो अंदर वाला पढ़ेंगे 10, 20, 30, 40, यहाँ पर 45, 46, 47। ये छोटी छोटी खाने आप देख रहे हैं, ये तो 40 हो गया, 45 की एक छोटी सी लाइन है, उसके बगल में 46, 47। तो ये वाला जो एंगल है आपका, ये 47 डिग्री का एंगल है। चलिए दूसरा एंगल देखते हैं, आइए। डियर स्टूडेंट,
इस कोण का मैं क्या नाम लिखूंगा, इस एंगल का मैं क्या नाम लिखूंगा, एंगल, ये एंगल का सिंबल है IHJ, IHJ इज इक्वल टू 47 डिग्री। इसको आप ऐसा ही पढ़ सकते हैं, JHI इज इक्वल टू जे एंगल JH और I। अब ये वाला एंगल मापना है, ये एंगल कितने का है, इसको मापते हैं। अभी नीचे की ओर बना हुआ है, जैसा वैसे बनाओ, ठीक है ना। ये एंगल इस तरफ है तो इसको मेजर करना है, इसको नापना है। तो चलो मैं इसका नाम भी लिख लेता हूँ। यहाँ पर आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, ये H और ये है G, H और ये है G, और ये वाला पॉइंट है J, ये है K, H, ये H, ठीक है। अब ये एंगल कितने का होगा आप देखो, ये तो मैंने इसको घुमा दिया, आप भी अपने चांदे को ऐसे के बजाय ऐसे कर लो, ठीक है। और क्या करूँगा कि यहाँ पर इसका शीर्ष है, ये इसका क्या वर्टेक्स है ना, कोण का शीर्ष है, तो यहाँ पर इसका ये वाला पॉइंट रखिए, ये तो मैं ले आया यहाँ पर, ऐसे ले आया, और इसकी बेस लाइन आप देख रहे हैं बिल्कुल जीरो पे, ये बिल्कुल जीरो पे ऐसे कर दी। और दूसरी जो रे है, किरण है, वो ये वाली है, ये इसके ऊपर लाइए इसको ऐसे, ठीक है। कितना हो गया ये 23 डिग्री, यहाँ से गिन लीजिए 10, 20, 21, 22, 23, तो ये वाला एंगल हो गया आपका 23 डिग्रीज का, ये वाला कोण हो गया 23 डिग्रीज। तो इसके आप कई नाम लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं IHJ एंगल, IHJ बराबर 23 डिग्री, या JHI एंगल, JHI बराबर 23 डिग्री, JHI, या GHK एंगल, GHK बराबर 23 डिग्री, और KHJ या क्या बोलो, KHG एंगल, KHG बराबर 23 डिग्री। चाहे ऐसे पढ़ो IHJ 23 डिग्री, या क्या पढ़ो JHI 23, GHK 23, ये यहाँ से पढ़ो K, ये है, ये मेरे पास जो पॉइंट है यहाँ पर ना, हाँ ठीक तो है, KHG 23, KHG, या तो JHI बोलो या KHG बोलो, जैसे चाहो वैसे बोलो, डिफरेंट नेम यहाँ पर हम दे सकते हैं। चलिए इसी में नेक्स्ट फिगर लेता हूँ, आइए। इसी क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे, इस एंगल को मेजर करना है, इस कोण को मापना है। तो मैंने अपना जो मेरे पास जो प्रोटेक्टर है चांदी है, उसको मैंने टेढ़ा कर लिया, जैसे आप भी अपने चांदी को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। सीधा होता है तो यूँ घुमा लीजिए उसको, ऐसे मैंने भी ये घुमा दिया, और मैं इसके इस जीरो पे, ये यहाँ पर वर्टेक्स शीर्ष यहाँ रख दिया, अरे बिल्कुल इसके जीरो पे आ गया, ये है ना जीरो, ये जीरो है, ये जीरो है, आप देखो बिल्कुल इसके जीरो पे आ गया, ये बिल्कुल जीरो पे आ गया। और दूसरी वाली रे ये है, एक किरण ये है, जिसका मैंने ये बेस लाइन जो आधार की लाइन है 0 डिग्री वाली, इसके ऊपर इसको सेट कर दिया है। और दूसरा ये है दूसरी रे, तो इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, आप देखो ये बिल्कुल इसके ऊपर, आप देखो, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कितना हो गया ये। अब ऐसे में माप रहा हूँ तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, और देखो ये 5 है, 100, फिर 1, 2, 3, 4, 5, और 5 की एक छोटी लाइन होती है 6, 7, 8,
तो ये वाला एंगल आपका हो गया 108 डिग्री का। कितने का कोण हो गया? 108 अंश का कोण हो गया। अब इस कोण का नाम लिख लेते हैं, IHJ, ऐसा लिख सकता हूं, एंगल IHJ इज इक्वल टू 108 डिग्री। या तो ऐसा लिखिए या यहां से लिखिए JHI, एंगल JH और I 108 डिग्री। कहीं से भी नाम आप लिख सकते हैं, चाहे ऐसे पढ़िए JHI या चाहे यहां से पढ़िए IHJ। ध्यान ये रखना है कि जहां पर वर्टेक्स है, जहां पर शीर्ष है कोण का, उसको बीच में रहना है। देखो H यहां भी बीच में, यहां भी बीच में। ठीक है डियर स्टूडेंट, समझ गए आप? समझ में आ रहा आपको? चलिए और आगे बढ़ते हैं, आइए अब इस वाले एंगल को मेज़र करते हैं। पेज नंबर 41 में जो हिंदी मीडियम की बुक है उसका एग्जाम्पल 3 है कि इस कोण को मापिए। वो तो कह रहे हैं कि अपने हाथ से एक चांदा बनाइए, बना सकते हैं आप, ठीक है ना, बना सकते हैं, उससे मापिए, ठीक है। और मेरे पास तो ये वाला है, मैं इसे माप रहा हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप देखो, अपने प्रोट्रैक्टर को, चांदे को टेढ़ा कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मैं जीरो लाऊंगा, यहाँ मैं वो जीरो वाली लाइन मिलाऊंगा। जैसे ये है जीरो वाली लाइन, यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जीरो की लाइन यहाँ मिलाऊंगा इसको। आप देखो, इधर कर लेता हूँ, यहाँ देखो इसको, ये देखो यहाँ पर मैंने इसका वर्टेक्स रख दिया और इसके ऊपर जीरो की लाइन ये हो गया, ठीक हो गया। और जो दूसरी लाइन है, जो दूसरी रे है, ये इसके ऊपर ये वाली ले आता हूं, ये। तो ये एंगल कितने का लग रहा है आपको? देखो 10, 20, 30, 40, 41, 42 डिग्रीज का हो गया। 42 डिग्रीज का ये एंगल बन गया। ये वाला एंगल जो है ये 42 डिग्रीज का है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है बढ़िया से कि आप कोण को ठीक से माप सकें अपने चांदे की मदद से। या तो स्वयं आपने चांदे बनाए किसी कागज़ पे, या आपके पास जो ज्योमेट्री बॉक्स में उससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं। तो ये क्या एंगल हो गया? यहाँ से शुरू करिए, IHJ, ये हो गया 42 डिग्रीज। या यहाँ से बोलिए JHI, एंगल JHI बराबर 42 डिग्रीज। ये वाला 42 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, उसको देखते हैं, आइए। अब डियर स्टूडेंट एक मैंने और फिगर बनाया है, इस कोण को मापिए। अपने चांदे को आप ऐसे घुमा दीजिए कि उसकी जो बेस लाइन है 0 डिग्री वाली वो यहाँ आ जाए। जैसे मैंने अपने चांदे को यहाँ घुमा दिया, ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे सीट से यहाँ रख देंगे और 0 उसका इधर आ जाए। जैसे मैंने ये घुमा रखा है, आप देखो इसका जो ये बिंदु है ये वाला, ये मैंने इसके ऊपर रखना है। आप देखो ये आ गया बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ ये 0 वाला लाइन 0, ठीक है, आगे जाके 180 तो बाहर से है, ठीक है। ये 0 वाला लाइन है, ये हो गया, ये ले आए मैं इसको 0 वाली लाइन के ऊपर। और दूसरी जो है, दूसरी मेरी रे जो है वो ये वाली है, ये। तो इसके ऊपर मैं ले आता हूँ इसको, ऐसे देखो आप, ऐसे ले आता हूँ इसके ऊपर, ये ऐसे ले आता हूँ मैं इसको इसके ऊपर। तो ये एंगल कितना बन गया? आप देखो ये एंगल मेरे पास कितना बन रहा है डियर स्टूडेंट। देखो यहाँ से चलेंगे, यहाँ से 100 हो गया, 10, ठीक है, 110, ठीक है ना, 110, यहाँ पर 11, 12, 13, 14, 15 और 16, 116 अंश हो गया। ये हो गया 116 डिग्रीज।
116 अंश का ये कोण हो गया। ठीक है, अब इसका नाम रख लीजिए, चाहे यहाँ से पढ़िए JHI या IH और J। एंगल JHI कितना हो गया 116 डिग्री। या यहाँ से एंगल IHJ 116 डिग्री। ये वाला जो एंगल है JHI 116 या यहाँ से IHJ 116। ठीक हो गया। तो इस रूप में एंगल का मेजरमेंट करना है। एंगल बनाना आपको आ गया। एंगल दिया हुआ है, पृष्ठ में कोण बना के दिया हुआ है, उसको आपको मेजर करना है प्रोट्रैक्टर से, चांदी की मदद से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आइए अब इसको देखो, इस वाले फिगर को देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एंगल कितना है इसको मापना है। इसको नहीं बोल रहा है इसको मापना है, कि इसको मापने के लिए नहीं बोल रहा है, इसको मापने के लिए बोल रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप अपने प्रोट्रैक्टर से इस एंगल को नहीं माप सकते। क्यों नहीं माप सकते? क्योंकि अपने चांदी की मदद से हम 0 से 180 डिग्रीज के एंगल को माप सकते हैं। अपने चांदी की मदद से हम 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोण को माप सकते हैं। ठीक है, ये तो उससे बड़ा है। आप बोलेंगे कैसे बड़ा है? मैं जरा या आप देखो, इसको आप देखो, ये इसको देखिए आप, बड़ा इंटरेस्टिंग। ये पूरा एंगल कितना है? ये वाला किसी लाइन के एक ओर किसी रेखा के एक तरफ कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 का है। ये एंगल 180 का है। और प्रोट्रैक्टर में आपके पास 0 से लेकर के 180 है। यहाँ से बोलो 0 से लेकर 180 तक ही एंगल का आप मेजरमेंट कर सकते हैं। 0 से लेकर के 180 अंश के बीच के कोण को हम माप देते हैं चांदी की मदद से। तो यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 180 हो गया, ये 180 हो गया ये। पर ये तो और आगे भी है ना। यहाँ से देखें ना आप एंगल को, तो आपको इसको मापना है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 180 हो गया, पर इसके आगे भी आप देखो, ये इतना और है, 180 और इतना और 180 और इतना और। या तो एक तरीका है कि 180 में इतना और प्लस कर दो, या एक सरल तरीका आपको बता रहा हूँ, आप इस अंदर वाले एंगल को मापिए, अंदर वाले कोण को आप मापिए। देखो अंदर वाले एंगल को आप मापेंगे कैसे? देखो आप, मैं आपको बता रहा हूं, यहां देखो, इसको मापता हूं मैं। ये अब देखो, ये मैंने इसके ऊपर रख दिया, टेढ़ा कर दिया, इसका 0 इसके ऊपर आ गया। ठीक, और ये यहां तक देखो आप, ये देख रहे हैं, ये मैंने इसके ऊपर रखा, ये ठीक है, अंडरस्टैंड। ये हो गया, मतलब ये एंगल कितने का हो रहा है? ये वाला एंगल कितने का हो गया? यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है? 180। ये 180 डिग्री इसका है। ठीक है, ये 180 है ये, पर हमको मेजरमेंट करना है इसका, ये कितना है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, इस सिलेक्शन वाला ये हटा देना। ठीक हो गया। आपको क्या मेजर करना है? ये वाला। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जानते हैं कि जब हम एक पूरा राउंड घूमते हैं, यहां से घूमते 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 फिर वहीं पर पहुंच गए, तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। एक पूरा चक्कर घूमने पे 360 अंश का कोण बनता है। तो यहाँ से घूम 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 के फिर यहाँ पर आ गया, तो कितना हो गया? 360। ये पूरा एंगल कितना हो गया? 360।
ये पूरा हो गया 360 ये वाला, पर मुझे चाहिए ये वाला इतना। ठीक है ना, आप समझ गए? आप समझ रहे हैं ना मैं क्या आपसे कह रहा हूं? ये पूरा एक चक्कर घूमूंगा तो 360, उसमें से यदि मैं ये 100 था, सॉरी 180 लिखा मैंने, ये गलती से लिख दिया, ये 100 था, ये 100 डिग्री का एंगल है। यहां मैंने इसको देखा था, आप देखो ये एंगल आपका 100 डिग्री का है, 100, देखो 100 की लाइन, 100 डिग्री का एंगल, 100 दिख रहा आपको, ठीक है। 100 डिग्री का एंगल है। पूरा कितना है? पूरा वाला हो गया 360 का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा 360 का। मुझे इतना हिस्सा चाहिए, तो 360 में 360 में 100 को माइनस कर दीजिए, 360 डिग्री पूरा कोण है ये वाला। ये चलो मैं इसको डॉटेड दिखाता हूँ, आपको और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं डॉट के रूप में दिखा देता हूँ, आप देखो, इसको मैं डॉटेड के रूप में दिखाता हूँ। ये आप देखो, ये जो पूरा एंगल है ये पूरा घूम गया कोई, ठीक है। वैसे सर्कुलर घूमते हैं, सर्कुलर घुमा जाता है वृत्तीय रूप में, ठीक है ना, सर्कुलर ही घूमते हैं वृत्तीय रूप में। और ठीक बनाता हूँ, देखिए आप बोलेंगे सर ने कैसे बनाया, थोड़ा सर्कुलर रूप में बनाता हूँ। ये कितना हो गया? ये पूरा हो गया 360 का। कितने का हो गया? पूरा 360 का। इस 360 में 100 माइनस कर लीजिए, इतना माइनस कर लीजिए तो बाहर वाला आ जाएगा। तो 360 में 100 माइनस कर दिया तो ये हो गया 260 डिग्रीज का। तो ये वाला जो एंगल बना ये कितना हो गया डियर स्टूडेंट? ये हो गया, कितना हो गया? इधर वाला एंगल जो मुझे ये चाहिए था ये हो गया 260 डिग्रीज, ये वाला एंगल, ठीक है। प्रोटेक्टर से नहीं माप सकते, चांदी से नहीं माप सकते, परंतु कई तरीके हमारे पास, हमने इधर वाला माप दिया, अंदर वाला ये 100 था, पूरा 360 हो गया, होता है 360 में 100 वाला माइनस कर दिया तो बाहर का आ गया 260 डिग्रीज आ गया, ठीक है डियर स्टूडेंट। इस रूप में ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है डियर स्टूडेंट। आप समझ गए ना किस रूप में प्रोटेक्टर की मदद से आप एंगल को मापेंगे, ठीक हो गया। तो इसको आप टेढ़ा भी कर सकते हैं, सीधा भी कर सकते हैं, जहां चाहो वहां इसको घुमा सकते हैं आप आसानी से, ठीक है ना। और यहां इनके बीच सेट करना है, ये जैसे 90 हो गया, ये 120 हो गया, ये 170 हो गया, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। 170 हो गया, यहाँ पर 180 हो गया, पूरा ही 180 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस रूप में प्रोटेक्टर की मदद से आपने ये एंगल मेजर करने हैं, ठीक है। थैंक यू।